नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं रेवन स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और आपने बहुत सारे प्रश्न किए थे औसत के। आज और भी नए नए प्रश्न लेकर आया हूं। कैलकुलेशन कितनी सरल की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, इस चीज़ को मैं आपको समझाने आया हूं। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं और करते हैं। ठीक है, चलो। तो लिखा है कि एक समूह के 60 छात्रों के अंकों का औसत 55 है। ठीक है, जबकि दूसरे समूह जिसमें 40 छात्र हैं का औसत अंक 45 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्याएं बदलें और औसत हमेशा बदले तो आपको नट लगाना है, कुछ सोचना ही नहीं है। लगा दीजिए नट। नट का मतलब तो जानने ही लगे होंगे भाई। N4 होता है नंबर, तो पहले कितने नंबर है? 60। कितना औसत है? 55। तो टोटल कैसे निकालेंगे? इनका करते हैं क्या, गुणा। तो 0, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 33। निकला कि नहीं? चलो, फिर है 40 छात्र हैं तो भाई 40 हो गए। औसत कितना है? 45 हो गया। टोटल निकालो, कितना निकलेगा भाई? 0, 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 18। अब क्या पूछा? तो सभी छात्रों का औसत अंक बताओ। कितना सरल है। सभी छात्र कैसे हो जाएंगे? इनको जोड़ो। कितने हो जाएंगे? 100। इनको भी जोड़ लो। क्यों भाई? सभी छात्र का चाहिए तो सबका टोटल भी तो चाहिए आपको, सबका योग। तो जोड़ दो इनको। जोड़ो। 0 0 8 और 3 11 और 3 और 4 1 5। 5100 हो गया। क्या चाहिए? औसत पूछा भैया। औसत बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग और बटे संख्या। होता कि नहीं? यही तो पढ़ते आ रहे हैं पहले दिन से। तो योग कितना है? योग योग है इतना। कितना है? 5100। संख्याएं कितनी हैं? इतनी। तो भाई 100 काट दो। भाई 0 से 0, फिर 0 से 0, तो 51 आ गया औसत। और यही आपका उत्तर हो गया। बताओ कितना सरल था। है सरल कि नहीं? आसानी से कर लिया आपने। अगला प्रश्न करें? चलो, तो फिर अगला प्रश्न आपके लिए और आपके सामने ये रहा। कहता है कि गणित की एक परीक्षा में एक वर्ग के 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने 100 अंक, 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष छात्रों के अंकों का औसत 40 है। वर्ग का औसत क्या होगा? देखो, यहाँ भी संख्याएं और औसत बदल रहा है। तो क्या करना है आपको? आपको लगाना है नट। NAT। ठीक। अब देखो क्या कर सकते भाई। संख्याएं पहले कितनी है? 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने, ठीक है, 2 छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए, मतलब औसतन 100 मिले उनको। ठीक है, तो टोटल कितना होगा भाई? 200 अंक तो यही ले गए। ले गए कि नहीं भाई? 3 छात्रों ने 0 अंक, तो 3 छात्र और 0 अंक, एवरेज इनका 0 है। तो भाई तीनों को कितने मिले? 0। क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो तो 0 ही आता है। और कुछ आता है क्या? बताओ, आता है क्या? नहीं, तो फिर 0 ही लिखेंगे। ठीक है, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत 40 है। शेष कितने बचे? अब एक चीज बताओ आप। 2 ए हो गए, 3 ए हो गए और 20 कुल थे। तो भाई 3 और 2 5 तो ले ही गए नंबर। बचे कितने? बचे हैं 15। बताओ भाई, 3 और 2 5 तो हो ही गए, 20 कुल थे, तो 15 ही तो बचे। 15 का औसत है 40। लिखा ना? इनका योग निकाल लो भाई। 0 और 15 चौके 60। क्या बोलता है? वर्ग का औसत क्या होगा? वर्ग का औसत निकालने के लिए पहले तो वर्ग की संख्या निकालेंगे। तो इन सबको जोड़ो। जोड़ो सबको। कितना होगा? ये तो 20 ही होगा। और इधर इनका योग निकाल लो। कितना होगा? 800 होगा। होगा कि नहीं? क्या चाहिए? औसत चाहिए, वर्ग का औसत। भाई जब औसत चाहिए तो औसत बराबर टोटल बटे संख्या होता है। टोटल बटे नंबर। तो भाई टोटल कितना है? 800। नंबर कितना है? 20। काट दो, काट नहीं पाओगे। 40 दूना होता 80। वर्ग का औसत कितना आ गया? 40।
उत्तर बताओ। कठिन लगा क्या? कठिन है ही नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, है कि नहीं? चलो तो फिर अगला लगाएं। चलो अगला लगाते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है कि गणित में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। ठीक है, बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया। ठीक है, तो वास्तविक औसत क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप क्या करो, आप लिखो, लिखो जरा कि वास्तविक औसत बराबर, हमेशा लगाना आपको ये। अगर ऐसा सवाल मिलता है तो बस आप जो मैं बता रहा हूं ना वो याद रखिए, उत्तर ना आए तो कहना। वास्तविक औसत बराबर औसत, जो पहले का औसत होगा ना, औसत प्लस माइनस। ठीक है, कम ज्यादा, कम या ज्यादा, और बटे में लिखना है संख्या। बस समझ लो मिल गया रामबाण। अब देखो इसको कैसे फिट करते हैं। औसत कितना है? औसत कितना है? 50 है कि नहीं? तो भाई 50। अब प्लस माइनस यहां से पता चलेगा। पहले तो आप सवाल पढ़ो, कैसे पता चलेगा कि हमें धन लगाना है कि ऋण लगाना है? धन तब लगेगा जब जब कमी होगी, और ऋण जब लगेगा जब क्या होगा? वृद्धि होगी। देखो कैसे, इसको समझाते हैं पहले तो अच्छे से। लिखा गया है कि बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 के बदले 84 पढ़ा गया। भाई लिखना था 48 और लिख गया 84। तो बताओ, ज़्यादा लिखा ना, 48 कम है 84 ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा लिखा गया तो हमें घटाना नहीं पड़ेगा, बताओ है कि नहीं? जब घटाना पड़ेगा इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। इस सवाल पढ़ के ही पता चलेगा कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई। 48 के बदले 84 लिखा गया था। ठीक, तो हमने माइनस लगा दिया क्योंकि 48 कम है और 84 ज़्यादा है। 84 लिखा गया था और 48 लिखना था। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है कैसे निकालोगे? भाई 84 में से 48 घटा दो, कितना बचा? 14 में से 6 8 गए 6, और 8 में से 5 गए 3, इतनी बचेगा। 36 बचा ना, तो भाई 36 घटा देंगे हम। ठीक है ना, 36 तो घटाएंगे, बटे संख्या। कितनी संख्या है? देखो यहाँ, यहाँ देखो दिख रहा होगा साफ साफ, कितनी संख्या है? 5 है कि नहीं? 5 विद्यार्थी थे तो बटे में 5। अब 50 माइनस भाग दे दो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यही तो करना है भाई। 50 में से अब 7.2 ही तो घटाने। अगर नहीं आती तो देख लो, सीख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 7.2 घटा दो, तो 10 में से 2 गए 8, और 10 में से 8 गए 2, और 5 में से 1 गए 4, तो 42.8 हो जाएगा आपका वास्तविक औसत। बताओ, है कठिन? कठिन लग रहा क्या? लग रहा क्या कठिन? अगर कठिन लग रहा तो अगला सवाल सिर्फ आपके लिए, जो कहता है ना कि कठिन है, तो अगला सवाल ए लो भाई साहब, आप लगा के दिखाओ। पॉज कर लो वीडियो और लगा लो, और इसके बाद उत्तर चेक कर लो। अगर नहीं आए तो फिर मैं तो फिर बता ही रहा हूँ। देखो क्या होता है, बोला है कि 50 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक, बहुत सही। तो भाई औसत तो हम लिख लेते हैं जैसा का तैसा। ठीक, अब बोलता है कि बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई। मतलब 28 की बजाय कितना लिख दिया गया? 82। तो भाई ज़्यादा लिख दिया गया, 28 लिखना था और लिख गया 82, तो ज़्यादा लिखा ना, तो हम क्या करेंगे? माइनस। बात समझ में आई? कितना ज़्यादा है? तो 82 में से 28 घटा दो, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। घटाओ, 12 में से 8 गए 4, 8 में 3 गए 5, 54 ज़्यादा है ना, तो भाई 54 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा दो 54। ठीक है, और बटे में क्या लिखते थे? संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 50। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे बोलता है कि 31 की बजाय 13 लिख दिया गया। लिखा कि नहीं? लिखा कि नहीं? तो 31 की बजाय मतलब 31 लिखना था और लिख दिया 13। बताओ, 31 तो लिखना था, लिखा है 13,
तो अब कम लिखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। भाई संख्याएं कम लिख दी गई और ज़्यादा थी तो भाई धन ना करेंगे हम, कितनी कम लिखी उतना ज़्यादा कर दो। कितनी कम है घटा लो, 11 में से 3 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, 18 क्या थी कम, तो 18 हम जोड़ देंगे। अब बटे में संख्या कितनी है, 50 ही तो है संख्याएं। अब देखो तो 30 माइनस 50 का भाग 2 इसमें, तो भाई 50 एकम 50, दशमलव लगाया 4 बचा शेष। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, भाग 2 इसमें, भाग 2 इतनी बार जाएगा क्या, बताओ बताओ, जाएगा ना, इतना ही बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो भाग, यहाँ पे तो 0.50 थी 150, 30 बचा और 50 सिक्का 300, इतनी बार जाएगा। आप भाग दे के देख लो, इतने तो आप मास्टर हो, मुझे पता है कि आपको इतना तो अवश्य आता होगा। ठीक है, चलो अब क्या करें, 30, पहले तो इन दोनों को हल कर लें, तो 30 माइनस इन दोनों को हल करेंगे तो भाई माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा 0.72, इतना ही बचेगा ना, हाँ इतना ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करें, 30 में से घटाना है इतना, तो भाई जब 30 में से घटाएंगे तो 30.00 और 0.72 माइनस करेंगे जब हम, तो 10 में से 2 गए 8, 10 में से 8 गए 2 और 10 में से 1 गए 9 और 3 में से 1 गए 2, इतना बचा, तो 29.28 ये होगा उसका क्या, वास्तविक औसत। बताओ कठिन लगा क्या, कठिन लगा, है ही नहीं कुछ भाई, कितना ज़्यादा था कितना कम था, किसके परिप्रेक्ष्य में, 50 के, इसलिए 50 का भाग देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल करें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या बोला है, बोलता है कि किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, ठीक, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है तथा शेष का औसत वेतन 5600 है। भाई एक तरफ तो हैं अधिकारी, ठीक है, अधिकारी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन है, कौन सी पार्टी है, शेष। ठीक, अब क्या है कि अधिकारी की संख्या तो दी है कि 12 है, शेष का नहीं पता तो हम इसको x मान लें, कोई दिक्कत है क्या, बताओ, नहीं है ना। अब देखो इसको आप क्या करो, रूल ऑफ एलिगेशन से लगा लो, बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। बाकी आप और भी विधि लगा सकते हो लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी और आप नहीं निकाल पाओगे उत्तर, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए आप ये विधि लगाओ, बहुत आसान है। क्या बोलता है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन है 40,000, ठीक है, तो इसके नीचे 40,000 लिखते हैं, अब हो गए 40,000, और शेष का कितना है 5600, तो इसको नीचे 5600 लिखते, बताओ, लिख देना। देखो फिर लिखा है किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, तो बीच में लिखते 6000 दोनों का मिला के। अब इसका क्या करो, आप एक बार 6000 में से 5600 घटा दो तो कितना बचा, कितना बचा बताइए बताइए, आपका बचेगा 400, बचेगा ना, है, और 40,000 में से 6000 घटाएंगे तो बचेगा 34,000, बताओ बचेगा कि नहीं। अब इनका बना लो अनुपात, तो कितना आएगा, ए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4 और 85 चौके 340 हो गया, तो 1:85 बना आपका क्या, रेशियो बन गया, ये बन गया आपका 1:85 का रेशियो। अब देखो एक रेशियो बराबर कितना दिया, 12 दिया कि नहीं, एक रेशियो बराबर कितनी संख्या है, 12 की, तो भाई 85 रेशियो निकाल लोगे तो आपके शेष नहीं आ जाएंगे, तो भाई देखो शेष आ गए कितने, शेष आ गए 85 रेशियो का मान चाहिए, तो एक रेशियो बराबर 12, तो 85 रेशियो बराबर 85 गुणा 12 या 12 गुणा 85, एक ही बात होगी। तो 12 पंचे 60, हासिल लगाई 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102, ये 1020 हो गए आपके शेष। अधिकारी थे आपके 12 और 1020 थे आपके शेष। तो कुल पूछा आपसे, कुल कुल पूछा ना, कुल पूछा, तो आप कुल में क्या करोगे, 1020 में कितना जोड़ोगे, 12 जोड़ दोगे,
तो 2 2 1 3 और 0, ये आ गया आपका कितना 1032। ये आपके कुल कर्मचारी होंगे। बस इतनी सी तो बात थी, हो गया सवाल, है कि नहीं। चलो तो अगला लगाएं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बोलता है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि 5 क्रमिक संख्याएं हैं, तो आप मान लोगे 1 2 3 4 और 5। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बोलता है कि इनका औसत कितना है n। तो भाई औसत अगर हम इन संख्याओं से निकालेंगे तो मध्य की संख्या हमेशा औसत होती है। देखो मध्य में 3 ही तो पड़ेगा, 2 कदम यहाँ से चले, 2 कदम यहाँ से चले, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया कि नहीं, औसत हो गया आपका। तो n बराबर कितना आ गया 3, यही तो आपका औसत है, हो गया औसत। अब क्या बोला, अगली दो संख्याएं भी मिला दी जाएं। अब अगली दो संख्याएं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 मिल गई ना अगली दो संख्याएं। तो 7 संख्याओं के औसत में होगी, 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 14 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देख लो आप। अब इनका औसत निकालो, कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, जो मध्य में आएगा वो औसत होगा। तो ये है मध्य, ये आपका क्या होगा, एवरेज। तो एवरेज आपका कितना आया 4, क्योंकि देखो 3 कदम यहाँ से चले और 3 कदम यहाँ से चले, तो मध्य में कितना है 4, तो 4 हो गया आपका औसत। अब कितना बढ़ गया, पहले था 3 और अब हो गया 4, तो +1 ना हो गया, 1 की वृद्धि हो गई भैया, 1 की वृद्धि हो गई कि नहीं। पहले था 3 अब हो गया 4, तो 1 ही की तो वृद्धि हुई। तो कौन सी ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन है, 1 बढ़ गया, है कि नहीं। इसका उत्तर ऐसे देना था, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिए थे। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार का सवाल था, बहुत आसानी से समझ में आ गया ना। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कहता है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय रुपयों में एस है, ठीक है, तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। यहां से निकलेगा कुछ, भाई कृषि श्रमिक हैं और कौन है, और हैं अन्य श्रमिक, ये दो लोग हैं। क्या बोलता है कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। यदि अन्य श्रमिक आपके 1 होंगे तो कृषि श्रमिक 11 गुना मतलब 11 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का 11 गुना 11 एकम 11, अनुपात बना लो आप यहाँ से। अब क्या है, बोला है कि कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय रुपयों में एस और अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय रुपयों में टी है। तो क्या करो आप यहाँ नट लगाओ, देखो कितना किफ़ायती होगा नट। यहाँ पे क्या है कि 11 कृषि श्रमिक हैं, औसत है एस, तो आप टोटल निकालोगे तो इनका गुणा करके करोगे ना, तो कितना होगा 11s हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या है, जो अन्य श्रमिक हैं वो कितने हैं 1, और उनका औसत कितना है टी, तो भाई टोटल निकालोगे तो टी हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब क्या बोला कि सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय, सभी श्रमिक कितने हो गए 12, इनको जोड़ो यहाँ पे तो कितना होगा 11s और प्लस टी, है कि नहीं। क्योंकि चर राशियां हैं इसलिए आपस में जोड़ेंगे नहीं, धन लगा के हम लिख देंगे बस, और कुछ नहीं होगा। क्या चाहिए, औसत चाहिए ना। देखो औसत बराबर होता है टोटल बटे नंबर, मतलब योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है 11s प्लस टी, और बटे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याएं हैं 12, क्योंकि 12 ही तो लोग थे। ठीक है, तो ए हो गया आपका औसत और यही आपका उत्तर होगा। आसानी से आपने कर लिया, कुछ कठिन नहीं है। आज आपने इतने सारे सवाल पढ़े हैं, कुछ भी कठिन नहीं लगा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक में इस यहाँ जितने भी सवाल मैंने लगवाए हैं, कोई भी सवाल कठिन नहीं है, आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और आशा करता हूँ अगर समझ में आ गए होंगे तो आपने लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा।
ठीक है, तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। फिर से मैं आपको एक और वीडियो बना देता हूँ औसत की, जिसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हो, कुछ भी ना छूटे आपका, अभी बहुत सारे प्रकार के रह गए हैं, इसलिए एक और वीडियो की ज़रूरत है, वो आपको कल मिल जाएगी। तो इसी टाइम 9 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। सॉरी, AM है यहाँ पे, अब नमस्कार।